नमस्कार, जय हिंद। मैं अर्जुन टीम एटीआई से इस वक्त मौजूद हूं जौनपुर के गौरा बादशाहपुर मार्केट में और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक बाईं तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज मछली शहर कम से कम सांगठनिक दृष्टि से जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के प्रहलाद यादव जी मौजूद हैं। प्रेस वार्ता आखिर क्यों रखनी पड़ी? क्या चुनाव नज़दीक आते आते अब किसान मोर्चा के जिला अध्यक्षों को भी सक्रिय कर दिया गया है? क्या मंडल अध्यक्षों को भी सक्रिय कर दिया गया है? क्यों ये प्रेस वार्ता, आखिर क्यों, जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी आपसे। यह ट्रैक्टर रैली जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपने जितना मीडिया के भाई हैं सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और भारत माता की जय के साथ शुरुआत करता हूं। ट्रैक्टर रैली किसानों के हित में निकाली जा रही है और यह रैली चुनाव से कोई मतलब नहीं है। केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार 4.5 साल में जो काम किया है उसको हम ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हर किसान और हर जनता के सामने पहुंचाना चाहते हैं। इसी के संदर्भ में ये रैली हम लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल की तरफ और जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि किसानों से जुड़ा मामला है तो प्रश्न भी आपसे किसानों से जुड़ा ही होना चाहिए। 3 काले कानून जिसको लेकर के लगभग 1.5 सालों से कहीं ज़्यादा ऊपर, कहीं आप गाजीपुर के बॉर्डर पर चले जाइए, कहीं आप टिहरी के बॉर्डर पर चले जाइए, कहीं आप नोएडा चले जाइए, कहीं आप दिल्ली चले जाइए, कहीं आप पंजाब चले जाइए, समूचे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के कोने कोने में भाजपा के खिलाफ, यदि भाजपा किसानों की हितैषी है, भाजपा के खिलाफ पिछले 1.5 सालों से किसान आंदोलन चल रहे हैं। वास्तव में क्या ये किसान हैं? आप इन्हें किसान मानते हैं या फिर जो एक इनको शब्द दिया गया है खालिस्तानी, आप कितना समर्थन में हैं? देखिए, जो ये लोग हैं ये तो किसान एकदम नहीं है। हम पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं, ना तो कोई जौनपुर का किसान है वहाँ, ना तो आजमगढ़ का है, ना तो गोरखपुर का। किसान नहीं है, वो सब उद्योगपति हैं। उद्योगपति और विपक्षी पार्टियां जो हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारे लोग वहाँ पे पैसा दे करके बैठाए हैं सबको। प्रतिदिन की दिहाड़ी मिल रही है और फर्स्ट क्लास खाने पीने की व्यवस्था है वहाँ पे। किसान जो वास्तव में जो किसान होगा वह वहाँ पे नहीं गया है, ना तो कोई जौनपुर से गया, न आजमगढ़, न गोरखपुर, न मऊ, भदोही। आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई किसान नहीं गया, ना तो कोई मिला। आप लोग भी घूमते हैं, देखते हैं, टहलते हैं, बात करते हैं। ये सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं उनका प्रोपगंडा है किसानों को। ये तीनों कानून जो काले कानून बता रहे हैं, तीनों कानून जो है वो किसानों के हित में है। 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी है, मोदी जी का पहला यही वाक्य था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। इसके पहले तो बहुत से सरकारें आई और गई, किसी ने ऐसा सोचा नहीं। ठीक है अध्यक्ष जी, आगे की तरफ जरा बढ़ते हैं और आपसे बहुत सीधा सीधा सवाल रहेगा। जो 3 काले कानून, निश्चित तौर पर लोगों का ध्यान उस पर है। सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। गांवों में रहने वाले लोग कम से कम आपको गौर से इस दृष्टि से देखते हैं। बछड़ों की समस्या वास्तव में मैं जानना चाहूँगा, गांवों में रहने वाला, चाहे वो दलित हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे पिछड़ा हो, आज अपने खेतों की दहलीज पकड़ करके बैठा है। अगर भाजपा सरकार इतनी ही तैसी है तो जो अस्थायी गौशालाएँ चल रही हैं, क्यों न सारे बछड़ों को वहीं जब्त कर दिया जाए, वहीं जा करके रख दिया जाए? क्यों ये बछड़े खेतों में जाते हैं और खेती को समाप्त करते हैं? आखिर क्या विजन क्या है सरकार का? ज़्यादा मामला क्लियर नहीं समझ में आ रहा। आपको बता दें, बछड़े से 1 पैसे का नुकसान भी नहीं है। हम अपनी बात बता रहे हैं। हम भी खेती करते हैं, हम भी किसान हैं। हमारे गांव में 25 बछड़े, जब गेहूं की बुआई हो गई उसी समय 25 बछड़े कहीं से आकर के किसी ने छोड़ दिया। और ज़्यादातर ये लोग जो विपक्षी पार्टियां यही सब खुरापात करते हैं, छोड़ दिए और गेहूं बुआई हो गई। उसके बाद वहीं सब इकट्ठा थे, इधर जाना उधर जाना। हम जाते थे या दूसरा कोई जाता था तो अपने खेत से दूसरे खेत में, उसके खेत में दूसरे खेत में।
मतलब जब तक गेहूं की कटाई हुई तब तक 25 बछड़े थे, एकदम साक्षात प्रमाण के साथ बता रहा हूँ आपको। बहुत सब पीड़ित थे, बहुत नुकसान कर दिए। गेहूं की कटाई हो गई, मड़ाई हो गई, उसके बाद गेहूं हमारा 25 कुंटल ज़्यादा पैदा हुआ था उस बार। हम बीजेपी पार्टी से हैं, जिलाध्यक्ष हैं इस समय। तो हम कई किसानों से अपने गांव से पूछे सबसे कि गेहूं कितना हुआ, अगली बार जितना हुआ था उससे ज़्यादा हुआ, कम हुआ? नहीं, 1-2 कुंटल जितना जिसकी मात्रा खेत था उस हिसाब से 1-2 कुंटल ज़्यादा ही हुआ। भूसा भी ज़्यादा हुआ, गेहूं भी ज़्यादा हुआ। तो भाई साहब, मानवता के तौर पे अगर आप देखेंगे तो मनुष्य का जो जीव है सबसे महान है, जीवों में सबसे महान है। सबको भोजन देने का कर्तव्य बनता है, पशु पक्षी सबको एक तरफ से। ये जो बछड़े कहाँ से आ रहे हैं, क्यों छोड़ा जा रहा है? जो छोड़ रहा है वो तो किस जिम्मेदार है उसका? हमारे घर में तो जो बछड़े हैं हम तो नहीं छोड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आगे की तरफ जरा थोड़ा सा पलट करके दूसरी तरफ मैं जाना चाहूँगा, चूँकि प्रेस वार्ता थोड़ी लंबी चलती है। सोनिया गांधी, उसके साथ साथ प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार लग चुका है। स्मार्टफोन दे लेने की बात भाजपा करती है, स्कूटी और 40% भागीदारी विधानसभा चुनाव में दे लेने की बात प्रियंका गांधी करती हैं, और अखिलेश यादव का अलग ही क्रेज है। वो समाजवादी वैक्सीन को लेकर के इस बार कम से कम विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि मछली शहर में, स्पेशली मछली शहर की बात मैं करूं तो समाजवादी वैक्सीन की मछली शहर की आबोहवा में क्या कोई उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है? क्या समाजवादी वैक्सीन क्या? समाजवादी वैक्सीन, उसको क्या कहते हैं, परफ्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, परफ्यूम की बात, इत्र की बात करता हूँ, समाजवादी इत्र की बात करता हूँ। क्या लग रहा है क्या कि उस समाजवादी इत्र का प्रभाव मछली शहर में है? कहीं ना तो सपा बसपा कांग्रेस का किसी का भी कहीं असर नहीं है। हम लोग 300 प्लस से इस बार 2022 में सरकार बनाएंगे। सर, आप 300 प्लस की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 351 प्लस। मतलब वो आपसे भी उम्दा सोच रखते हैं क्या? बड़ी सोच है उनकी कि 403 में। भाई, सोचने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भाई साहब भी स्वतंत्र हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग स्वतंत्र हैं। सोचने के लिए कोई नहीं रोक सकता किसी को। एक और सवाल की तरफ जरा बढ़ते हैं आपसे। परसों मुंगरा बादशाहपुर के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी ने बयान दिया कि 9 की 9 विधानसभा सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जौनपुर से लेकर के जा रही है और कोई उसको रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है, इनका ये बयान कहीं बड़बोलापन है या वास्तव में सपा इस स्थिति में है? अरे 2019 में भी आप लोग देखे हैं, गठबंधन की सरकार, गठबंधन भी लोग किए थे भाई साहब, कहीं पता नहीं चला। तो ये सब बात जो कह रहे हैं एकदम फर्जी है, समझ लीजिए। आज दुगनी करने के लिए बनाया गया है। एक अंतिम प्रश्न हमारा रहेगा सर, एक अंतिम प्रश्न है। थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए पहले। किसानों की आय दुगनी करने वाली जो बात है, 2014 के पहले धान की खरीद नहीं होती थी, जानकारी है आप लोगों को। सारी मिलें, उत्तर प्रदेश की सारी मिलें ब्लैक लिस्टेड थी। हम और हमारे जितने किसान भाई हैं 1800, 900, 700 के रेट से धान बेचते थे। 2014 में जब सरकार बनी है भाजपा की, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने घोषणा की कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तुरंत धान खरीद शुरू हो गई भाई साहब, और उस समय लगभग 1565 रुपया के नियर अबाउट रेट था। अब आप समझ लीजिए 2014 में सरकार बनी, 2014 के पहले 2013 की बात कर लीजिए, 1000 में और 700, 800, 900 में धान बेचते थे। यह हकीकत है। 2014 में जब सरकार बनी तो हम 1400, 1500 के रेट से वही धान खरीदा गया, तो 1.5 गुना तो हो गया उसी समय। सरकार बनते ही 1.5 गुना हो गया। और इस समय 1965 रुपया के नियर अबाउट रेट है उसका, धान का। तो आय दुगनी हो गई कि नहीं हो गई किसानों की? गेहूँ खरीदा जा रहा है, धान खरीदा जा रहा है। वो सब कह रहे हैं कि जो इसका रेट फिक्स कर दिया जाए, जैसे जो ये MSP रेट है जी,
उसी को बाजार का भी रेट कर दिया जाए। एक अंतिम सवाल मेरी तरफ से कम जौनपुर की सियासत को लेकर के है। एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू 99.99% चांसेस बन गए हैं कि वो भाजपा में आने वाले हैं और लगभग लखनऊ से हरी झंडी मिल चुकी है। उनके अजीज साथी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले बसपा के पूर्व नेता, वर्तमान में निर्दल से सियासत करने वाले धनंजय सिंह को लेकर के आपके मन में क्या है? यदि वो भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो क्या द्वार खुले हैं? देखिए भाई, वो अपना हमारा ऊपर का नेतृत्व उसके लिए जिम्मेदार है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि जो सरकार केंद्र की और प्रदेश की जो किसानों के हित में काम कर रही है, उसी को हम ट्रैक्टर रैली के द्वारा किसानों को और जनता को बताना चाह रहे हैं कि यह सरकार किसानों की हितैषी। धन्यवाद।